ये कहाँ से लिए हैं? राम की बात करते हैं और बलात्कारियों का सपोर्ट करते हैं। कहाँ है इसलिए? आसाराम बापू को ये भगवान मानते थे, बलात्कारी निकला। इनका चरित्र क्या है? इनका चरित्र क्या है? वो सन्यासी बनता है उत्तर प्रदेश में, हिंदू मुसलमान को लड़ाता है। हमारे हिंदुत्व में, सनातन धर्म में इस प्रकार के नीच सन्यासी नहीं होते जो धर्म के आधार पर लोगों को लड़ाएं। अरे ये राजनीति करने वाला भगवा पहन के रावण की तरह हमें बता रहा है श्री राम क्या है। वो तो दुर्भाग्य है देश में कि आज नागरिक अपने स्वार्थ में, निजी स्वार्थ में, कुछ मुट्ठी भर लोग हिंदुत्व के नाम पर आज हमारी क्या हालत कर दी है, ये समझने की जरूरत है। आज देश क्या इतना गुमराह है? मैं नितिन प्रताप सेंगर अपनी जिम्मेदारी लेते हुए इस केवल अपनी, ये मेरी सोच है कि ये संसद का मैं बहिष्कार करता हूँ। मेरा संसद वो है जो मेरे आज़ाद भारत के नागरिकों ने अपने खून पसीने से सींच कर बनाया है, मजदूरों ने नहीं बनाया। हम इस संसद में ही हमारे देश का निर्माण हुआ है। और आज इस संसद में आतंकवादी बैठे हैं, आज इस संसद में वो लोग बैठे हैं जो हमारी आज़ादी के खिलाफ थे, उन्होंने देश बेच दिया है। हम उस संसद को कभी नहीं मानेंगे जिस संसद की शिलान्यास नरेंद्र मोदी के हाथ से रखी गई है। ये एक राजपूत की सौगंध है, हम कभी इसे नहीं मानेंगे। हम किसान आतंकवादी हैं। इनकी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर कौन है? कौन है? अमित शाह। कौन है अमित शाह? लेकिन वो तो कहते हैं 50 साल राज कर रहे हैं। ये कुछ भी कहेंगे, ये कौन है? कौन होते हैं ये? दुनिया पे उंगली उठाते हैं। इनके पास क्या प्रमाण पत्र है? क्या इन्होंने हमारे कॉपीराइट कर लिए हैं देवता जय श्री राम? और कोई भी आतंकवादी, कोई भी खालिस्तानी, क्या है ये? क्या अधिकार है इन पे? आज सरकार में आए थे चौकीदार बन के, आज बाप बन गया हमारा। इतनी हैसियत कैसे? औकात बता देंगे। सीमा पर है बजा लाठी हमारे ऊपर। देखे हमारा कौन सा बेटा इतना नमक हराम है, कौन से किसान का इतना बेटा दोगला है जो इन किसानों की छाती पे गोली चलाएगा। हम भी देखना चाहते हैं गद्दारों की। आज महाराणा प्रताप की ललकार है, मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है। आजादी नहीं छीनने देंगे। संघियों को अगर हिम्मत है आ जाओ सामने, आज देश खड़ा है लड़ने के लिए तैयार। वही किसान लाठी लेके तो भारत की माता की छाती से अनाज निकालता है, अनाज निकालता है। आज लड़ाई मान सम्मान स्वाभिमान की है और ये गोरे हमसे नहीं लड़ पाए। इनकी औकात क्या है? आओ, हिम्मत है तो ललकार रहे हैं हम, चलाओ गोली हम पे। आओ, माँ का दूध पिया है तो हम अधिकार लेके जाएंगे, लेके जाएंगे, लेके जाएंगे। बता देना मोदी को और इन अंध भक्तों को, घर में क्या बैठे हो, आओ। अगर माई के लाल हो तो इसमें कोई कमी नहीं है। इस संसद को भी आज सही किया जा सकता है अगर उसमें कोई कमी है। फिलहाल इसमें कोई कमी नहीं है। जो आज देश बेच रहे हैं ना, उन्हें सब चीज़ में दिक्कत है। किसानों से दिक्कत, नौजवानों से दिक्कत। आज बंगाल में इन्होंने हमारे आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए मुद्दा टीवी पर चलाया जा रहा है। आदित्यनाथ योगी ने जब एक वाल्मीकि समाज की हिंदू बेटी को जला दिया था, तब तो किसी के मुंह में से आवाज़ नहीं निकली, तब किसी को हिंसा नहीं दिखाई दी। 8 पुलिस वाले मार दिए गए हमारे उत्तर प्रदेश में, तब किसी को हिंसा नहीं दिखाई दी। आज पूरी भारतीय जनता पार्टी किसान के आंदोलन को दबाने के लिए आज तमाम तरह से देश को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। याद रहे भारतीय जनता पार्टी को, ये किसान अपना हक मांगने आए हैं। तानाशाही जितनी तुम में है, आप अपनी तानाशाही करके देख लो। हम अपना हक बिना लिए यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। हम अपना हक लिए यहाँ से वापस नहीं जाएंगे और इस संसद को कभी भी हम स्वीकार नहीं करेंगे। देश लुटेरों के हाथ में है, मजबूत हाथ में नहीं है। अगर देश मजबूत हाथों में होता तो बैंकें ना बंद हो जाती, देश मजबूत हाथों में होता तो BSNL ना बंद हो जाता, देश मजबूत हाथों में होता तो रेलवे ना बिक जाता। यही रेलवे लालू यादव ने लाभ में दिखाया, लाकर दिखाया था। ये तो बड़े इंटरनेशनल पढ़े लिखे बैठे हैं, जैसे ये अनपढ़ कहते हैं, जंगल राज कहते हैं, ये बैठे हैं सूफिया राज। अंबानी जैसे लोग इनके साथ हैं, उसके बावजूद जब रेलवे लाभ में नहीं ला पा रहे तो ये किस मुंह से बात करते हैं लालू के लिए? एयरपोर्ट दे दिए, सारा देश बेच दिया है। आपको मजबूत किस तरह से दिखाई दे रहा है? मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि देश मजबूत कहाँ है। BSNL बंद हो, कहाँ मजबूत है आप बताइए। लोग हमारे सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही, कोरोना में कितनी आयों को तनख्वाह नहीं मिली, कितने लोग बेरोजगार हो गए। और आपको उत्तर प्रदेश में जो होमगार्ड थे वो समाप्त कर दिए गए। कितने टीचर सड़कों पर हैं। आप देखो, देश में बेरोजगारी फैलाई गई है। अब हाल फिलहाल में हमारे किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए अब ये संसद एक नया निर्माण किया गया है। ये संसद जो भारत में बना हुआ है, ये संसद आज़ादी के बाद हमारे देश के नागरिकों ने, मजदूरों ने नहीं, देश के आज़ाद हुए ना हम, जब हमारे देश के नागरिकों का खून पसीना मिला है, आज़ादी की खुशबू है संसद के अंदर। आज हमारी आज़ादी के खिलाफ लड़ने वाले लोगों ने जो गुलामी वाला संसद बनाया, देखो किसान सड़कों पे, नौजवान सड़कों पे, देश का विपक्ष नज़रबंद। ऐसी स्थिति में जिस संसद का निर्माण की नींव रखी हो,
वो प्रमाणित करता है कि हमें गुलाम बनाया जा रहा है और ये नींव उस संसद की रखी जा रही है। लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं वो कहते हैं कि ये किसान नहीं, नकली किसान है, तो खालिस्तान ये है। खुद नकली है, दूसरे को क्या बताते हैं, तिरंगा ये नहीं मानते थे। योगी जी संस्कृति की बात करते हैं और सनातन धर्म की बात करते हैं, लेकिन फिल्म सिटी लेकर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अरे भाई मैं बता तो रहा हूँ, चोला पहन रखा है देश को गुमराह करने के लिए। आज प्रमाण है ना, आज किसान जब पहले मारा नौजवान को, अभी और मजदूरों के 12 घंटे का वो कानून बना दिया। आप देखो आदमी को गुलाम बना रहे हैं। आज अगर नागरिक हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व के नाम पर खुद को गुलाम बना रहा है, यही गलती हमने की थी जब हमारे देश में मुगल आए थे। मान सिंह ने समर्पण कर दिया, महाराणा प्रताप लड़ता रहा। अगर देश का नागरिक महाराणा प्रताप के साथ होता हम कभी गुलाम बनते ही नहीं। और आज भी वही हो रहा है। ये मान सिंह बैठे हुए हैं हमारी सत्ता में, जो राम बन रहे हैं, ये है नहीं, हमें गुलाम बना रहे हैं। लेकिन सर वोट तो इन्हीं मुद्दों में मिलती है भाजपा को। ये राजनीतिकरण संघ के द्वारा हमारे देश में हम लोगों को कैप्चर किया गया, शाखाओं के माध्यम से, धर्म के नाम पर। और जब इन्होंने हमें धर्म के नाम पर कैप्चर किया, वो लोग आज बालिग हो गए हैं और इन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं। वो इनकी बात सुनते हैं। ये संगठन क्या है? संगठन हमें अपने आप से जोड़ते हैं और जब चुनाव आता है तो ये संगठन के लोग हमारा वोट का मोलभाव करते हैं। सर जो कुछ लोग कहते हैं कि जो मोदी सरकार चल रही है उसको पीछे से पुश किया जा रहा है संघ के द्वारा। यस, संघ पुश कर रहा है। अंबानी अडानी ने चुनाव लड़ाया है, वरना हमारे देश के प्रधानमंत्री पद के दावेदार भारतीय जनता पार्टी से लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। उनके पास कैश नहीं था और कैश देने वाला अडानी अंबानी था। अडानी अंबानी ने चुनाव लड़ा मोदी जी को आगे करके और उन्होंने अपने प्रचार के और पैसे के माध्यम से चुनाव जीता और देश लूट लिया। आज देश को समझना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को समझना चाहिए। कल जब आपकी ज़रूरत नहीं होगी तो आपकी तनख्वाहें आधी हो जाएंगी, आप लोग मजबूरी में कार्य करेंगे। आज का स्वार्थीपन आपकी ज़िंदगी को इस स्थिति में ले आएगा कि आप जी नहीं पाएंगे। सर जो किसान आंदोलन चल रहा है देश में पूरे में, इस बार जो है पूरी तरह से अंबानी और अडानी को निशाने पर लिया जा रहा है। क्या मोदी सरकार ने खुद को इनके हवाले कर दिया है? मोदी सरकार रिमोट कंट्रोल की सरकार है। पिछले 6 साल में किसी की कोई वैल्यू है? राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री थे, आज अब रक्षा मंत्री बना दिए। उनकी जगह पे अमित शाह आ गया। अमित शाह राजनाथ सिंह से ज़्यादा महत्व नहीं रखता, लेकिन अमित शाह क्या है कि वो पार्टी चला रहे हैं, वही करता धरता हैं, तो उनके आगे ना कोई कुछ नहीं है। पूरी ये सारे जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आडवाणी जोकर बन गया, इससे बड़ा क्या बताऊं। पूरी भारतीय जनता पार्टी के गुरु हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी, आज वो जोकर बने पड़े हैं। अब क्या राजनाथ सिंह की बात करूं, बेइज्जती लगेगी उनको। क्या नरेंद्र सिंह तोमर की बात करूं, तो फिर राजा कौन है अगर वो जोकर है? तो राजा अंबानी अडानी। नरेंद्र मोदी जी की हैसियत है बिल वापस लेने की। लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। अरे जुमला था, उसकी कौन सी बात आज तक सही निकली है? एक बात बताओ मुझे, जो दिया जुमला 2 करोड़ रोजगार, चाहे कुछ भी बोला जुमला। मोदी सरकार 4-5 कानून ले आई है देश में, लेकिन उन्होंने कोई भी कानून वापस नहीं लिया है। लेकिन आप बहुत प्रयास कर रहे हैं। हम मोदी सरकार को यहाँ से हटा के जाएंगे। अपना दम जितना मोदी को दिखाना है दिखा ले, हम भी छाती पे गोली खाने आए हैं। ये प्रॉमिस है मोदी से, अगर कानून वापस नहीं लेगा तो सत्ता से हटा देंगे। संसद का ख्वाब भूल जाए मोदी, भूल जाए ख्वाब। मोदी सरकार ने बड़े बड़े एक्शन लिए, जैसे कि जीएसटी, नोटबंदी, 370, 35 NRC, सब देश प्रचार में गुमराह था। ये एनआरसी हमें गुमराह करने के ही तो कानून है। बताओ आज एनआरसी के हिसाब से आप नागरिक नहीं है देश के, आपने कागज दिखा दिए क्या? संसद में पास है। अब इतने बेवकूफ़ हो आप। आज़ादी की लड़ाई हमने लड़ी, सब काम हमारे लोगों ने किए, देश ये किसान चला रहे हैं। अब इन्हें कागज दिखाएंगे, इन्हें चुन दिया हमने तो कह रहा था 5 साल बाद हिसाब लेना हमसे। 5 साल बाद हिसाब देने की बजाय अब हमारा बाप बन गया है। हम हिसाब लेने आए हैं, हिसाब हमें हिसाब चाहिए। 17,000 करोड़ हमारा बकाया है, हमें हिसाब चाहिए। देश कहाँ कैसे लुट गया, हमें हिसाब चाहिए। देश में गरीब मर रहा है, कोई आंकड़ा है? नहीं है। किसान फांसी लगा के आत्महत्या कर रहा है, कोई आंकड़ा है? नहीं है। कितना नौजवान बेरोजगार है, कोई आंकड़ा है? नहीं है। ठीक है, और संसद बना रहा है हमारे देश को कुचल के, यानी कि हमारी गुलामी की एक वो बनाई जा रही है संसद। ये इतिहास नहीं पलटने देंगे नरेंद्र मोदी को, हम आज़ादी नहीं छीनने देंगे। उसमें आपके सांसद बैठेंगे? कौन से? जिसको चुनोगे आप। तो ये गुलाम बने सांसद, जिन्होंने हमारे खिलाफ काले कानून बनाए, संविधान के खिलाफ जाकर कानून बनाए। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, किस संवैधानिक नियम का पालन कर रही है? हमारा अधिकार दिल्ली में जाने का है, हमें क्यों रोका जा रहा है? हमें आतंकवादी कहते हैं ये लोग जिनने संविधान विरोधी कानून बनाए। उत्तर प्रदेश के लोग, शर्म आती है मुझे, हम बॉर्डर पे अकेले डले हैं। आज लड़ाई मातृभूमि की है। महाराणा क्यों घास की रोटी खाई? ये उत्तर प्रदेश के अंधभक्तों जैसे लोगों के कारण देश गुलाम बन गया था।
आज भी 2020 में बड़ा दुख होता है कि आज प्रचार में और इन नेताओं के ढोंग में आज मेरे देश का नौजवान चूड़ी पहन के बैठा है और यहाँ बड़े बूढ़े ठंड में ठुठुर रहे हैं। 25 करोड़ की आबादी है, देख लो इस नस्ल को जो आज यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। क्या लड़ाई लड़ेगी? गांधी के ऊपर टिप्पणी करना आसान है, उस नेहरू के ऊपर टिप्पणी करना आसान है जिसने आज़ादी के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया, जीवन कुर्बान कर दिया। आज जब हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं, आज अन्नदाता सड़क पे है और कौन है ये गुंडे जो खालिस्तानी और आतंकवादी कह रहे हैं। कभी बेटी की इज्जत लुट जाती है उन अपराधियों को बचाते हैं यही सत्ता में बैठे लोग, हमें आज गुंडा कह रहे हैं। क्या है ये गृह मंत्री? तड़ीपार अदालत ने घोषित किया, अदालत ने गोधरा कांड करवाने वाला पीएम हमें गुंडा कह रहा है जिसने इस देश को आत्मनिर्भर किया। आज नौजवानों के नजरबंद कर रखा है, शिक्षा के संस्थान मिटा रहा है, बेटियों के गुजरात में कपड़े उतरवा लिए जाते हैं। यहाँ डीडी में बेटियों को किस प्रकार से लौंडे परेशान करते हैं, ये हमारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है भाई साहब कि आज मेरे उत्तर प्रदेश का नौजवान आज चूड़ी पहने बैठा है, वरना ये यूपी बॉर्डर पूरे भारत में देख नहीं पाता आदमी, इतना यहाँ पे आदमी खड़ा होता। आज बड़ा दुख है, हम यहाँ से मर के जाएंगे और ये यूपी वाले बॉडी देखेंगे। जब लड़ाई लड़ी जा रही थी तभी आज अपने हक के लिए लड़ रहा था, ये गुलाम अपने घर में बैठ के देखेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।